हमारा भौतिक विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश की योज्यता। योज्यता का मतलब होता है जोड़, ठीक है। यानी कि विद्युत आवेश की योज्यता का मतलब हुआ कि कोई एक निकाय होगा, उसमें जितने भी आवेश उपस्थित होंगे उनका बीजगणितीय योग के तुल्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है इसकी। यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी निकाय में उपस्थित कुल आवेशों की संख्या के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई हमारा एक निकाय है। मान लीजिए हमारा कोई एक निकाय, इसमें आवेश उपस्थित है, मान लो Q1, Q2, Q3 या डॉट करके मान लेते हैं Qn तक, n टाइम तक। ये हमारा कोई निकाय है, ठीक है। इसमें आवेश Q1, Q2, Q3 और Qn तक उपस्थित है। तो इसमें कहा गया है कि आवेशों की संख्या के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। यानी जो आवेश है हमारा वह क्या है, जो आवेश Q है वह बीजगणितीय योग के बराबर यानी कि तुल्य होगा। यानी कि ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट करके Qn तक। यही हमारा क्या हो जाएगा, योज्यता। आवेश की योज्यता का ये सूत्र है, यहाँ से निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, आवेश की योज्यता। आवेश की निश्चरता। आवेश की निश्चरता, ठीक है। यहाँ मैंने आवेश की निश्चरता का नियम लिख दिया है। इसमें लिखा गया है कि किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील अवस्था में, उसका आवेश समान होता है। यही आवेश की निश्चरता का नियम कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि चाहे कोई वस्तु गतिशील अवस्था में हो यानी चल रही हो या रुकी हुई है, तो उस पर जो आवेश होगा वो उस पर निर्भर नहीं करेगा। जितना आवेश विरामावस्था में होगा उतना ही आवेश गतिशील अवस्था में होगा। यानी कि इसके मान परिवर्तन नहीं होते हैं। तो यही है इसका नियम। तो सूत्र हो जाएगा हमारा विराम अवस्था में आवेश बराबर गतिशील अवस्था में आवेश। ठीक है, ये हमारा सूत्र यहाँ से निकल कर हो जाएगा, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं Q विरामावस्था बराबर Q गतिशील अवस्था। गतिशील अवस्था, ये हमारा यहाँ से सूत्र हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी पदार्थ का आवेश यदि शून्य आता है तो वह उस आवेश का जो वह पदार्थ होगा वह उदासीन पदार्थ होगा, ठीक है। तो चलिए फिर से समझते हैं। इसमें लिखा है कि किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील अवस्था में, उसका आवेश समान होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि चाहे वह वस्तु चल रही हो या रुकी हुई हो, उस पर जो आवेश होगा वह परिवर्तन नहीं होगा, वह समान होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि विरामावस्था में आवेश बराबर गतिशील अवस्था में आवेश, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, विद्युत आवेश की निश्चरता का नियम कहलाता है,
ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, धन्यवाद।